दोस्तों, क्या आपने वो वीडियो देखा जिसमें रणवीर सिंह ने फिल्म कांतारा के एक पवित्र सीन की नकल की और मां चामुंडा देवी को फीमेल घोस्ट कह दिया? क्या आपने कभी बॉलीवुड को स्वयं खुद अपने कल्चर, अपनी जड़ों से या अपनी पहचान से जुड़े शानदार कंटेंट पर फिल्म बनाते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन जब देश का कोई और सिनेमा जगत अपने कल्चर, अपनी जड़ों और अपनी पहचान से जुड़े शानदार कंटेंट बना रहा है या वो सुपरहिट हो रही है, तब भी बॉलीवुड उन्हीं चीजों का मजाक उड़ाता हुआ नजर आता है। अब देखिए ना, रणवीर सिंह का देवी देवताओं के प्रति ऐसा व्यवहार कितना उचित है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट है। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, रणवीर सिंह का 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के क्लोजिंग सेरेमनी के स्टेज पर यूं ही मां चामुंडा देवी को फीमेल घोस्ट कह देना ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ये वही पुराना घिसा पिटा एरोगेंट बॉलीवुड एटीट्यूड है जहां हिंदू सिंबल्स को मॉक करना बॉलीवुड के लिए कूलनेस मीटर बन गया है। अब आप सब सोचिए, कांतारा जैसी फिल्म किस आधार पर बनी थी? वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो दक्षिण भारत की देव भक्ति, पूर्वजों की परंपरा और सदियों से चले आ रहे डिवाइन रिचुअल्स को लेकर बनाई गई फिल्म थी। और उसी परंपरा को लेकर रणवीर सिंह ने मां चामुंडा देवी को फीमेल घोस्ट जैसा शब्द दे दिया। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ रणवीर सिंह पर नहीं उठता। सवाल उठता है कि आखिरकार कब तक हिंदू देवताओं, परंपराओं और संस्कृतियों का मजाक उड़ाना कूल माना जाएगा। अब रणवीर सिंह ने जिस कदर मां चामुंडा देवी का मजाक बनाया, उन्हें फीमेल घोस्ट बोला और यहाँ तक कि इतने बड़े स्टेज पर उनकी एक्टिंग की। दोस्तों, मैसूर की पहचान कहें या कर्नाटक में बसे लोगों की आस्था, दोनों का दिल एक ही जगह धड़कता है। चामुंडी हिल पर बसे उस पवित्र मंदिर में जिसे हम श्री चामुंडेश्वरी मंदिर के नाम से जानते हैं, और यहीं पर मां चामुंडेश्वरी विराजती हैं, मां दुर्गा का वह रूप जिन्होंने महिषासुर का संहार किया था। और इसीलिए ये स्थान मैसूर के इतिहास और उसकी आत्मा में एक विशेष महत्व रखता है। रणवीर सिंह की धर्मपत्नी दीपिका पादुकोण, जो खुद कर्नाटक से बिलोंग करती है, क्या ये उनकी अपनी जमीन और कल्चर के प्रति सम्मान की कमी नहीं दिखाता? लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उस समय वहां मौजूद आयोजक और स्टेज पर बैठे अन्य लोग भी इस नॉनसेंसिकल इमिटेशन पर हंसते हुए नजर आए। जी हाँ, जब सबको पता है कि बॉलीवुड कल्चर और परंपरा से जुड़े कंटेंट में गंभीर नहीं है, फिर भी वहां जितने भी लोग मौजूद थे इस हास्य पर मजाक बना रहे थे। यही बात इस कंट्रोवर्सी को और संवेदनशील बना देती है। जब ये सब हुआ, कंट्रोवर्सी बढ़ी, तो हिंदू जनक जागृति समिति ने सार्वजनिक शिकायत दर्ज की और रणवीर सिंह से मांग की कि वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अब दक्षिण भारत और अन्य धार्मिक समुदाय ने भी इस पर शार्पली रिएक्ट किया, जो होना भी चाहिए। इसके बाद रणवीर सिंह ने माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि उनका मकसद केवल ऋषभ शेट्टी के अभिनय की तारीफ करना था। उन्होंने कहा, If I hurt anyone's sentiments, I sincerely apologize. I have always deeply respected every culture. लेकिन रणवीर, ये बहाना किसी भी तरह से स्वीकारा नहीं जा सकता। आप किसी देवी को फीमेल घोस्ट कह रहे हो। ये केवल एक मजाक नहीं, बल्कि ये तो सीधे तौर पर हिंदू धार्मिक भावनाओं और सेंटिमेंट्स का अपमान है। एक देवी जो सदियों से पूजा और सम्मान की पात्र रही है, उसे घोस्ट कहकर एड्रेस करना उसके डिविनिटी और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को कमतर दिखाने जैसा है। लेकिन ये घटना से पर्सनल कंट्रोवर्सी नहीं है। ये सवाल उठाती है कि बॉलीवुड और बड़े कलाकारों के लिए कल्चरल और रिलीजियस सेंसिबिलिटीज का सम्मान कितना जरूरी है। अब जब कोई फिल्म जैसे कांतारा किसी संस्कृति, परंपरा और लोक देवी आस्था से जुड़ी हो, तो उसे मजाक में बदलना क्या सही है? और सबसे महत्वपूर्ण, जब आयोजक और दर्शक भी इस इनसेंसिटिव ह्यूमर पर हंसते हैं, तो ये समाज में सेंसिटिविटी की कमी को कैसे दर्शाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।